अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन हाज़रीन खबरें हमके सामने रख देते हैं, लेकिन यकीन माने कि सियासी खेल बड़ा मजेदार हो गया है। खेल अपने आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है और इंतहाई दिलचस्प हो गया है, मजा आना शुरू हो गया है। पॉपकॉर्न खाने की जरूरत है और इस सारे माहौल को, ये जो कुछ सियासी मैच पड़ा हुआ है खान के साथ, ये अब देखने से ताल्लुक रखता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैच अपने जो टेस्ट मैच अपने चौथे दिन में दाखिल हो चुका है और आखिरी लम्हा, आखिरी मरहला बचा है। एक तरफ निजाम जो खान को मार रहा था, इतना मारा खान को कि खान को लहू उसका बह गया, वो जख्मी हो गया है। वो जख्मी होकर फिर खड़ा हो गया है और जो निजाम था जिसने इतना खान को मारा कि वो मार मार कर घुटनों पर आ गया है और वो दूसरी तरफ फिर खड़ा हो गया है। एक दफा फिर उसने सर उठा दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान चढ़ दौड़ा है और मारने के बाद, यानी हर हथकंडा इस्तेमाल इस्तेमाल करने के बाद निजाम कोलैप्स कर रहा है, निजाम थक रहा है, निजाम एग्जॉस्ट हो रहा है और अब चीजें हैपन हो रही हैं। अब चीजों की कलाई खुल रही है और जो मेथड टू मैडनेस था, अब कम से कम उसकी एक डायरेक्शन अब समथ हमें नजर आना शुरू होगी। जब से आज पेशावर हाईकोर्ट का एक तारीखी फैसला आया है और मौजूद जजेस ने जो उनके ऊपर प्रेशर दबाव था उसे मुस्तरद किया है, मानने से इनकार किया है, जब से बैट वापस आया है, तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो डिस्कस कर रहे हैं, फेसबुक पे डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रुप्स बनाने हैं। यानी जिस दिन इंतखाबात होंगे, ना सिर्फ वो वोट डालेंगे बल्कि वोट डालने के बाद पैरा भी देंगे। तहरीक इंसाफ के नौजवान ग्रुप्स की शक्ल में बैठेंगे, खवातीन भी, मर्द भी, बच्चे भी। कोई रोटी नहीं खाएगा, कोई पानी नहीं पिएगा, कोई घर नहीं जाएगा, कोई किसी मामला, यानी सर्दी हो, गर्मी हो, जो हालात हो, लोग वहां पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। तो पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लोग ये डिसाइड कर चुके कि अब ये जो मौका हाथों में आया है, ये हमने हाथों से जाने नहीं देना और अब हम बाकायदा से वहां पर बैठेंगे भी। अब हुआ यह कि जब से बैट वापस आया है, सिकंदर सुल्तान राजा, सिकंदर भी है, सुल्तान भी है, राजा है, मामला उनका पठान के साथ पड़ा हुआ है। पठान को जेल के अंदर पहुंचा दिया, उसके खिलाफ तौहीन इलेक्शन क्वेश्चन मुंशी कहने पर, ओए मुंशी कहने पर भी कार्रवाई चलाई जा रही है। लेकिन ये बाहर है, ये आजाद हैं। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं मेरे घर में खान की तस्वीर लगी हुई है, ना वो उन्हें घर में सुकून से रहने दे रहा है और ना बाहर सुकून से रहने दे रहा है। तो सिकंदर भी है, सुल्तान भी है, राजा भी है। उन्होंने जनाब कल एक तफसीली उन्होंने इजलास बुला लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये अनप्रेसिडेंटेड है। मुल्क में तारीखी इंतखाबात होने जा रहे, तकरीबन 12-13 करोड़ बंदा वोट डालेगा, उसकी सारी चीजें मैनेज करनी है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक खान, एक बल्ला और पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं। इजलासों पर इजलास, तकरीरों पर तकरीरें, स्ट्रेटेजीज पर स्ट्रेटेजीज, लेकिन अब पानी ऐसा महसूस हो रहा है कि पुल्लों के ऊपर से बह चुका है। अब कहानी खत्म हो गई, अब जो मर्जी कर ले, चीजें इनके हाथों से अब निकल गई हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों का रश लगा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में लोग अडयाला जेल के बाद पहुंच जाते हैं। फिर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट, वहां पर तिल धरने की जगह, सुई फेंकने की जगह नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद है कि पीटीआई काम है टिकट दे दें, यानी किसी तरह से हम कम से कम जुड़ जाए इस वक्त पार्टी के साथ, चूंकि जो भी जुड़ रहा है पार्टी के साथ वो इस वक्त हीरो बन रहा है, अवाम उसे हीरो मान रही है। तो एक तरफ तो ये कहानी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास बुला रहा है, अपने तमाम तर जो प्रोविंशियल मेंबरान हैं उन्हें बुला रहा है, अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को बुला रहा है और वो सोच रहे हैं, रातों की नींद गायब हो गई है, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, टकरे मार रहे हैं दीवारों के साथ कि अब क्या रास्ता निकाले। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं, खबरें बड़ी खौफनाक हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को जेल के अंदर बताया है कि जब उनके दूसरी दफा जनरल बाजवा साहब के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई, उस खुफिया मुलाकात में जनरल बाजवा साहब ने उन्हें यह कहा कि खान साहब आप इस तरह करें कि आप जो रिजीम चेंज के ऊपर एक कैंपेन चला रहे, सब लोगों को बता रहे, नंगा किए जा रहे हैं डोनाल्ड लू को, आप ये अपनी कैंपेन छोड़ दें, हम आपको 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बना देते हैं। खान साहब का यह क्लेम है कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें ऑफर की कि आप रिजीम चेंज के ऊपर बातचीत ना करें, हम आपको 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बना देते। और जाहिर खान नहीं माना। खान इसलिए नहीं माना कि इससे पहले अगर खान किसी तरह से आया था हुकूमत में तो वो देख लिया था इमरान खान ने कि 50 बंदे ही अपने नहीं है और कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कभी किसी की मदद ली जा रही है, कभी किसी की मदद ली जा रही है, और खान ने वो ऑफर ठुकरा दी थी। क्योंकि प्लान लंबा है, प्लान मंसूबा बड़ा क्लियर है कि अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम को बताना है कि तुम्हारी इज्जत नफ्स भी कोई चीज है, कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम सोच सकते हो, तुम वोट डाल सकते हो, तुम अपने फंडामेंटल राइट्स रियासत से क्लेम कर सकते हो। लिहाजा ये जो खबर है ये इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है, टेलीविजन पर नहीं चली है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि आज से कुछ टाइम पहले कितना प्रेशर था जब बाजवा साहब थे, तो आज किस लेवल का प्रेशर होगा जब द इकोनॉमिस्ट बार बार उस चीज को छापे जा रहा है। यह खबर तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन साथ साथ नून लीग के हवाले से खबरें आ रही हैं। मुख्तलिफ साफी, बड़े प्रोमिनेंट साफी, सिद्दीक जान साहब उनमें नुमाया है, वो क्लेम कर रहे हैं, उनके पास सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि नून लीग शायद इंतखाबात से बाइकआउट कर दे, यानी नून लीग इंतखाबात से भाग जाए, वो हाथ खड़े कर दे कि जनाब ये मामला किधर जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में गए और कहीं पर उन्होंने मुलाकात की और डिग्गी में घुस कर गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा जापना ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जनाब, ये तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, मैं आपके पास आना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी है और इस मजबूरी से हमें बचाएं, हम क्या करें। फिर साथ साथ एक और खबर रिपोर्ट हो रही है कि नून लीग की 3 अहम तरीन शख्सियात इस्लामाबाद में उनकी अहम तरीन लोगों के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्हें गालियां दी गई, उन्हें डांट डपट की गई है, उन्हें छितरोल, यानी उन्हें मारे नहीं गए, बाकी उनकी कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
बल्कि उन्हें आंखें दिखाकर कहा गया है, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी तीनों जुबानों में ट्रांसलेट करके उन्हें कहा गया है कि भाई पूरा सर्वे करवा लिए, पूरा जोर लगा लिया, 30-35 सीटें मिल रही हैं, नहीं लोग तुम्हारे साथ खड़े हो रहे, और अगर धांधली नहीं धांधला करें, जुर्लू यानी पूरे लोगों के आंखों पर पट्टियां बांधकर धांधली करें, तब भी 70 सीटें तुम्हें दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जो औकात है तुम लोगों की 35 सीटों की है। लिहाजा जनाब ये शर्तें किस चीज की और ये बातचीत अब किस चीज की कर रहे हैं, हम खुद फंसे हुए हैं कि सारे निजाम से किस तरह से निकले, इस सारे माहौल से हम किस तरह से निकले। लिहाजा कहानी बहुत ज्यादा खराब हो गई है और बताया जा रहा है कि उन्हें यह कहा गया कि जो जहांगीर खान तरीन की पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके साथ रल मिलकर आगे पीछे से और भी अलायंसेस करें, एमक्यूएम के साथ भी अलायंस और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करें और अलायंस करके आपको किसी तरह से 100 सीटें जिता देंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। शाहजेब खानजादा तो फेफड़े फाड़ चुका है अपने कि नून लीग बाहर क्यों नहीं, नून लीग बाहर किधर निकले। गरीदा फारूकी साहब आप पूरा जोर लगा रही है किसी तरह से इन्हें घसीट कर बाहर लेकर आए, लेकिन झूठ फ्रॉड उनका भी पकड़ा जा रहा है और नहीं नून लीग बाहर निकल रही। साथ साथ जावेद लतीफ साहब वो गुज़श्ता दिन काशिफ अब्बासी साहब के शो में और चल्ली कल्ली बातें उन्होंने शुरू कर दी, वो कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। काशिफ साहब जो सर पर उनके 4 बाल है उन्होंने वो भी नोच दिए, उन्होंने कहा केड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब, अब दूध गर्म करके उसे अंडा डाल के अंडा फेंट के पिलाएं आपको, यानी वही हो सकता है कि दूध डाल के अंडा फेंट के आपको पिलाएं, इसके अलावा और कोई, यानी पूरा माहौल क्लियर है। आजादे नामजदगी आप सबके मंजूर हो गए हैं, रोकने वाला नहीं है, पुलिस आपको फैसिलिटेट करती है, हुकूमत आपको फैसिलिटेट करती है, निजाम आपको फैसिलिटेट कर रहा है, पावर कॉरिडोर्स आपके पीछे हैं, पूरी सहूलतकारी अदालतें आपको रिलीफ दे रहे हैं, और क्या करें। और यही हो सकता है कि चूरी बनाकर मियां साहब को खिलाया जाए, तो उसके बावजूद जावेद लतीफ साहब कहते नहीं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। फिर साथ साथ उन्होंने जनाब इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि अमेरिका ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, यानी इमरान खान का गाड़ी चलाने से लेकर, इमरान खान के जलसे गाने बोलने से लेकर इमरान खान का जो एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट की कॉपी करने की कोशिश करना, लेकिन बड़े बौंडे लगते हैं, बड़े बौंडे, यानी यकीन माने कि सुनते हुए घिन आती है कि क्या बात कर रहे हैं, या ये क्या बात कर रहे हैं। जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराएगी, और उस वक्त के 3 मिलिट्री की अहम तरीन शख्सियात, यानी एक जनरल राहिल शरीफ साहब, जनरल बाजवा साहब और जनाब जो तीसरे ISI चीफ थे जनरल फैज साहब, उन्होंने मिलकर जनाब नवाज शरीफ साहब के अमेरिकन के कहने के ऊपर हुकूमत गिराई। अब ये इमरान खान चले साइफर भी लेकर आया, इमरान खान डोनाल्ड लू को भी नंगा कर गया, दुनिया इसके ऊपर लिख रही है, दुनिया इसके ऊपर बातचीत कर रही है, बैनुल अक़वामी जरीदे, अमेरिकन जरीदे ने साइफर के बहुत सारे हकायत जो सामने लिखे, उनके अंदर पता है कि धमकी दी गई है, उनके अंदर सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं, पाकिस्तान के अंदर हमने क्राइसिस देखा है। लेकिन ये कौन सी अमेरिकन साजिश है कि मुल्क के अंदर भी आगे सहूलतकारी भी दी गई, जहाज भी बैठ गया, अहलियत भी हो गई है, काजी फाइसा साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा निजाम भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं जी सानू लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अब बल्ला आ गया है और बल्ला देगा लेवल प्लेइंग फील्ड, और जब बल्ला देगा लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर लेनी पड़ेगी। तो फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तहरीक इंसाफ और ये बल्ला है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड इन्हें देगा। साथ साथ जो अहम तरीन मामला है वो मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, प्लाजे बनाए हुए हैं, फिर अपने बच्चों की वो फी देते रहे और पैसे किधर से आए हैं, फिर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को उन्होंने अंडर वैल्यू करके बेचा, तो बहुत सारी चीजें करप्शन के उनके ऊपर हैं। तकरीबन 10 से ज्यादा शिकायत गालिबन उनके खिलाफ हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। एक तो उन्हें इस्तीफा मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए था, चूंकि लड़ना चाहिए, अब लड़ते हुए हार जाए मसला नहीं है, लेकिन अब ग्राउंड ही छोड़ दें डर कर, तो ये बड़ी खराब चीज है। लेकिन दूसरी तरफ साफियों का ये आर्गुमेंट है कि असल में मकसद ये था कि ना सिर्फ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकालना है, बल्कि उनकी तजलील करनी है, उनकी तौहीन करनी है। तो बाज़ औक़ात हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान अपनी इज्जत बचाता है अपना नुकसान करके अपनी दाढ़ी के बाल बचाता है कि जनाब ये मेरी तजलील और मुझे मेरी तौहीन न करने। अब समी इब्राहिम साहब क्या कहते हैं, उन्होंने विलॉग किया इसके ऊपर। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि टारगेट सिर्फ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी नहीं है, एक और जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो टारगेट होने वाले हैं। समी साहब ये कहते हैं काजी और उसका ग्रुप, यानी काजी फाइसा साहब और उनका ग्रुप सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर करना चाहता है। झूठे इल्जामात मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर लगाए गए, उनकी सारी चीजें क्लियर थी, कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, बच्चों की जो फी दे रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट से कर्जा उठाकर दे रहे थे। लेकिन 17 फरवरी 2023 जब सीपीओ डोगर के हवाले से मामला चल रहे थे, तो उस वक्त मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाजुल एहसन 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को कहा कि जनाब वो 100 मोटो नोटिस लें, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से उन्हें ना तो तैयारियां महसूस हो रही हैं और ना ही महसूस हो रहा है कि वहां पर इंतखाबात होंगे, लिहाजा आइन रोना जा रहा है, आइन को बचाने के लिए 100 मोटो नोटिस लें। उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया था। उसके बाद वो कहते हैं कि अगले ही दिन नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके खिलाफ, और फिर उसके बाद इनके खिलाफ एक ऑडियो लीक आ जाती है। फिर बाकायदा से मरियम नवाज शरीफ और पूरा नून लीग कैंप बैठकर इनके खिलाफ बाकायदा से कैंपेन चलाना शुरू कर देता है, मीडिया में राय बनाएगी, और उसके बाद काजी फाइसा साहब ने आखिरी कील ठोंका है कॉफिन के अंदर, जहां पर वो इनकी तौहीन करते रहे, इनकी तजलील करते रहे। बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने इसके ऊपर एक नोट लिखा है और बताया जा रहा है कि जस्टिस इजाजुल एहसन इसके बाद अगले टारगेट होंगे। समर अब्बास साहब ट्वीट करते हैं
जस्टिस इजाजुल अहसन ने काजी साहब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के बखिए उधेड़ दिए हैं और अपने काजी को बेनकाब कर दिया है। अब जो जस्टिस जो यहिया साहब हैं, ये जस्टिस इजाजुल अहसन साहब, माजरत के साहब, इजाजुल अहसन साहब ये तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जज गालिबन सुप्रीम कोर्ट के। अब ये जो इन्होंने नोट लिखा है, उस नोट में ये बड़े खुलकर कह रहे हैं, बिफोर आई सेट आउट माय रीजंस, I wish to say something about the manner in which these proceedings are being conducted. Unfortunately, in my opinion, the proceedings are being conducted in a undue haste contrary to the established norms. कह रहे हैं कि गाजी फाइज साहब ने फुर्ती चौथा गियर लगाया हुआ है, डायरेक्ट चौथा गियर लगाया हुआ है, और ये मामला कंट्रोवर्शियल है, ये मामला इतना सिंपल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज टारगेट होने वाला, बल्ला वापस आ गया है, खान इज बैक इन द गेम, बैट इज इन द बैक इन द गेम। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।